शेख रशीद को पाकिस्तानी सियासत का गिरगिट आखिर क्यों कहा जाता है? शेख रशीद का गुजरात के चौधरी खानदान से आखिर क्या ताल्लुक है? बेनज़ीर ने किस इल्ज़ाम के तहत शेख रशीद को जेल भिजवाया था? शेख रशीद 1950 में रावलपिंडी के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। सियासत के मैदान में तालिबा इल्मी के ज़माने ही में कदम रख दिया था। 60 की दहाई में जब सदर अयूब के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हुई तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब गॉर्डन कॉलेज में दाखिला लिया तो कॉलेज की तालिबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए। 1992 में एमए सियासियात करने के बाद तहरीक इस्तक़लाल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही इनसे अलहदा हो गए। 1984 में बल्दियाती कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए, जबकि 1985 में गैर जमाती इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मोहम्मद खान जुनेजो के अहद में आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सबसे फाइल रुकन थे, जिसके सरबराह फ़खर इमाम थे। 1988 के आम इंतखाबात में अपनी शाला बयानी और पुरजोर अवामी खिताबात के बल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनरल टका खान को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 से 1993 और फिर 1997 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में शेख रशीद साहब को पहले मशीरे इत्तलात व नशरियात, फिर वज़ीर सनअत व हराफत, अज़ाफ़ी चार्ज, सियासी व सखावत मुकर्रर हुए। मोहतरमा बेनज़ीर ने असम्बली और असम्बली से बाहर इनकी बुलंद बांग तनकीद को रोकने के लिए लाल हवेली में एक अदद काला शनकूफ रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। चंद माह की कानूनी कार्रवाई के बाद शेख रशीद रिहा हो गए। 1997 के इलेक्शन में कामयाब होकर मियां नवाज शरीफ की काबीना में बतौर वजीर शामिल रहे। 2002 में परवेज मुशर्रफ की छतरी तले होने वाले इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए। बाद में मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। पहले वजीर इत्तलाआत और फिर वजीर रेलवे बने। परवेज मुशर्रफ के मद्दाहों में भी इनका शुमार होता था। सन 2008 के इंतखाबात में जनाब जावेद हाशमी के हाथों शर्मनाक शिकस्त खाई, जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ से अलहदा होकर अवामी मुस्लिम लीग नाम की एक नई जमात की बुनियाद डाली। 2010 में सियासत में एक दफ़ा फिर सरगर्म हुए और एक बार फिर से पिंडी के हलके से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर 24 फरवरी को होने वाले इन इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के शकील एवान के हाथों शिकस्त का सामना खाना पड़ा। इसकी वजह से शोहरत और इनका अवामी अंदाज, स्कैंडल्स, लाल हवेली और सियासी पेश गोइयाँ हैं। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हमायत से अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग से लड़ा और कलम दवात के निशान पर हल्का NA 55 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। और 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इनको वज़ीर रेलवे का ओहदा सौंपा गया। 11 नवंबर 2020 को वज़ीर रेलवे से हटाकर वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। शेख रशीद अपने सियासी सफ़र में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के करीब रहे और जिस हुकूमत में ये दोनों भाई शामिल रहे, शेख रशीद भी इसका हिस्सा बने। अपनी याददाश्तों में इस ताल्लुक़ की बुनियाद बताते हुए शेख रशीद लिखते हैं कि जब इन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन को मुंज़िम किया तो गुजरात में इनकी चौधरी ज़हूर इलाही से शनासाई हुई और वो इनके सियासी मददगार साबित हुए। चौधरी ज़हूर ने 32 बोर का पिस्तौल का लाइसेंस बनवा दिया और गरफून लगवाया, जिसके अखराजात वो बर्दाश्त करते थे। शेख रशीद लिखते हैं कि सन 1970 के इंतखाबात में ज़हूर इलाही की कड़ियाँ वाले जलसे में तसादुम हो गया और इन्होंने इसी पिस्तौल से मुकाबला किया और इसी दौरान एक शख्स हलाक हो गया, जिसके बाद इन्हें इस केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया और फिर बाद में इनकी रिहाई इस वक्त अमल में आई जब मार्शल लॉ लागू हुआ और इन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।